हाय एवरीवन। सो फोर्ड को तो कौन नहीं जानता। आज हम फोर्ड के बारे में बात करेंगे कि फोर्ड इंडिया में आई और फिर क्यों गई। फोर्ड का फेल होने का क्या कारण हो सकता है। फोर्ड के प्राइस अच्छे नहीं थे या कार्स अच्छे नहीं थी। टुडे टॉपिक इज व्हाई डिड फोर्ड फेल इन इंडिया। लेट्स बिगिन। फोर्ड को 16 जून 1903 में यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट किया गया था और इसके फाउंडर की बात करें जिन्हें कौन नहीं जानता, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे। अगर हम आज के सीईओ की बात करते हैं 1 अक्टूबर 2021 में जिम फार्ली। हम हेनरी फोर्ड के बारे में बात करते हैं। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को स्प्रिंग वेल टाउनशिप में अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट। अगर हम हेनरी फोर्ड के बारे में अगर हम जाने तो हेनरी फोर्ड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हेनरी फोर्ड आज जो भी फोर्ड मोटर्स है वो हेनरी फोर्ड की वजह से है। हेनरी फोर्ड अपने टाइम के सबसे अमीर आदमी थे। हेनरी फोर्ड एक रिस्क टेकर थे। फोर्ड मोटर इंडिया में फेल क्यों हुआ। अगर हम फोर्ड मोटर के हेडक्वार्टर की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में है और उसमें एम्प्लॉयज़ देखे जाए तो 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फोर्ड्स की कुछ फेमस कारें हैं जैसे फीगो, एस्पायर और एसयूवी कार्स में देखें तो हम इको स्पोर्ट्स, एंडेवर, फ्री स्टाइल, काफ़ी गुड लुकिंग कार्स है फिर भी फेल। फोर्ड को फेल होने का फोर्ड का सबसे बड़ा रीज़न है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि और कारों के मुकाबलों में काफ़ी कम थी। और फोर्ड के प्राइजेस भी देखे जाए तो प्राइजेस तो ठीक थे, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। मान लो अगर हम फीगो की बात करते हैं, फोर्ड इको स्पोर्ट की बात करते हैं तो 10 लाख से स्टार्ट है। अगर हम फीगो की बात करते हैं तो 5.82 लाख से स्टार्ट है। अगर वैसे हम कारों को देखें तो काफ़ी अच्छे कारें हैं, लेकिन फोर्ड की मार्केट है वो अच्छी नहीं चल पाई बिकॉज उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती थी और उसके बॉडी पार्ट्स होते थे वो भी काफ़ी कॉस्टली होते थे। कार्स की दुनिया में तो मारुति सुजुकी कार लीडर बन गई। अगर हम देखें 2 नंबर से तीसरी कार हमें मारुति सुजुकी मिलेगी बिकॉज उसकी कारें सस्ती भी आती है और उसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। अगर हम थोड़ी कार की बात करते हैं जैसे तो एसयूवी कार्स में ज़्यादातर लोगों को महिंद्रा की स्कॉर्पियो और टोयोटा की फॉर्च्यूनर ज़्यादा पसंद है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी लेना ज़्यादा पसंद करता है। स्विफ्ट डिज़ायर जो 7 से 8 लाख रुपए के प्राइस से स्टार्टिंग होती है, 10 लाख 11 लाख लास्ट, एंड उससे भी चीपेस्ट कार लेना चाहता है तो क्विड, क्योंकि ये कार मेंटेनेंस कॉस्ट भी इनकी कम आती है, इनके पार्ट्स भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न यही है फोर्ड का फेल होने का, उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो और कार से ज़्यादा आती थी। अगर देखा जाए तो फोर्ड मोटर को टाटा मोटर ही ओन करता है। अगर अभी भी आप उसकी कार लेना चाहते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी जो कुछ कारें हैं यार फोर्ड्स की, जैसे मस्टैंग, काफ़ी कॉस्टली मिलेगी अब आपको क्योंकि फोर्ड अब इंडिया छोड़ के जा रहा है। लेकिन उसकी जो उसकी रियली मार्केट है वो यूरोपियन साइड है, अमेरिकन साइड है। वहाँ पे फोर्ड को लेना अच्छा, कारें उसकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन कंपनी तो यहाँ से छोड़ गई। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे 10,000, लेकिन वो तो चले गए ना साइड यार, उनका क्या होगा। और जो कंपनी के डीलर्स, कंपनी की कारें, अब उन्हें भी मैन्युफैक्चर या फिर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आई, उनके पार्ट भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे मार्केट में, तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी यार। जिसके पास भी फोर्ड्स है उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी अदर्स कार्स के कंपेयर में। इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ व्हाई डिड फोर्ड फेल इंडिया को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।